तो फाइनली दोस्तों आप लोग को 80 में से 80 नंबर दिलवाने के लिए मैंने कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा संस्कृत विषय 2022 का भी सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लेकर के आ गया हूँ। इसके पहले मैंने पूरे पाँचों के पाँचों विषय के बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन बना चुका हूँ। आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो इस चैनल पर, ठीक है। गणित का बना दिया हूँ, विज्ञान का बना दिया हूँ, हिंदी का बना दिया हूँ, अंग्रेजी का बना दिया हूँ, सामाजिक विज्ञान का बना दिया हूँ। अब एक विषय बचा था आपका संस्कृत, तो ये लास्ट है आपका प्री बोर्ड परीक्षा का। अब ठीक है, पेपर बनने के बाद फिर आप लोग की वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपकी कंटिन्यू रूप से करवाई जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप पूरे पेपर कर लीजिए। फिर वार्षिक परीक्षा आपको 25 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर 18 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को पूरी लाइव क्लासेस यहाँ पर डेली आप लोग की लगेगी, तो आप लोग को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं संस्कृत प्री बोर्ड परीक्षा समय हमको 3 घंटे का दिया जाएगा। पूरा 80 नंबर का यहाँ पर हमारा पेपर है। सारे के सारे प्रश्न हमको हल करना है। आपका पेपर मिला लीजिए आप लोग। वैसे पेपर 100% आपका यही वाला, फिर भी आप लोग को जो स्कूल से मिला है पेपर को आप पहले बार मिला कर चेक कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आपको ये वाला पेपर हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये रहा आपको क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसका यहाँ पर हम सोल्यूशन देखते हैं हमारा। चलिए देखें ना, पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है प्रश्न क्रमांक 1, उचित विकल्पम, उचित विकल्प है ना। पहला आपका प्रश्न है पठितवा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो पठितवा में बच्चों यहाँ पर आपका कतवा प्रत्यय होता है। जब कभी भी किसी के भी लास्ट में आधा ता और बा आता है, तवा तवा, जहाँ कहीं पर भी लास्ट में तवा आता है तो वहाँ पर अक्तवा प्रत्यय होता है, कतवा प्रत्यय होता है, ठीक है। हतः, जहाँ पर तहा आता है, लास्ट में तहा आता है तो वहाँ पर हमेशा कतः प्रत्यय होता है, कतः प्रत्यय होता है। अगला आदाय, जिस किसी के भी लास्ट में या आता है वहाँ पर लय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? लय प्रत्यय होता है। याद भी रखना, वार्षिक में काम आएगा जी, ठीक है। अगला यहाँ पर हसन, अगला आप देख सकते हो, अगला अगला यहाँ पर आपका है हसन। हसन में कौन सा प्रत्यय? हसन तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। हसन में कौन सा प्रत्यय? हसन में आपका यहाँ पर शत्र प्रत्यय। कौन सा? शत्र प्रत्यय। अगला आपका प्रश्न है विचित्र, विचित्र साक्षी अन्योपद्यो विशेषण। विशेषण कौन सा है? जो विशेषता पदार्थ उसको विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर का विचित्र आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपका है क्रुद्धा कृषि वाला अन्योपद्यो विशेषण अस्ति। इसका आंसर जाएगा आपका क्रुद्धा। इसका आंसर यहाँ पर आपको क्रुद्धा निकल करके आएगा, ठीक है। क्या है? क्रुद्धा निकल करके आएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, आप देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बलिवर्धा पदस्य पर्याय पदम क्या है? बलिवर्धा का पर्याय होता है वृषभा। वृषभा, वृषभा का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। अगला आपका है चक्षुष पदस्य पर्याय पदम अस्ति। चक्षु, नेत्र का पर्याय चक्षु होता है, इसका आंसर है नेत्रम। अगला पकवहा पदस्य पर्याय पदम। पकवहा का पर्याय क्या होता है? कोमला होता है। अगला संपन्नम, संपन्न का विलोम होता है आपका विपन्न। संपन्न का विलोम आपका यहाँ पर क्या होता है? विपन्न आपका यहाँ पर बन करके आता है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर है पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, ठीक है। अगला बुद्धिमती खालिस्तान व्याघ्रम ददर्शा, तो गहन कानने व्याघ्रम ददर्शा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है युगमेलनम कुरुत। युगमेलनम का मतलब होता है संजोड़ी बनाइए, तो आपके यहाँ पर संजोड़ी यहाँ पर करेक्ट वाले आपके यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मम, मम का यहाँ पर आपका आएगा षष्ठी विभक्ति। इसके बाद फिर रामायण, रामायण का आपका यहाँ पर आएगा तृतीय विभक्ति। रामायण का यहाँ पर आपको क्या आएगा? रामायण का यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति आपका यहाँ पर बन करके आएगा। मम का आएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। रामायण का आपका आएगा तृतीय विभक्ति। अगर लता, लता का यहाँ पर आपका आएगा प्रथमा विभक्ति। द्वितीय वचनम। अकस्मात का यहाँ पर आपका आएगा पंचमी विभक्ति। और प्राधान्य चार बराबर हो जाएगा प्रचार। और अगला आपका यहाँ पर अनुधन प्रति बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका उपसर्गा अस्ति, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख सकते हो आपका अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है? आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको यहाँ पर देना है एक वाक्य में, ठीक है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। गम धातु लट लकारा प्रथमा पुरुषा द्विवचन रूपम किम भवति। इसका आएगा गमिष्यतः। दूसरा आपका हस धातु लट लकारा प्रथमा पुरुषा बहुवचन रूपम किम भवति। इसका आएगा आपका हसंती। तीसरा आपका पट धातु लोट लकारा मध्यम पुरुषा वचनम रूपम किम भवति। इसका आंसर आएगा आपका पठ, ठीक है। आंसर आएगा आपका यहाँ पर पठ, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर का पा धातु लट लकार है उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति। इसका आंसर आ जाएगा आपका अभिपतम। अभिपतम यहाँ पर इसका आंसर बनकर के आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका तत्र नाम राजपुत्रा बस्ती स्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम अस्ति। इसका आंसर आएगा आपका तत्र। अगला आपका है 6वें नंबर का पच धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति। इसका आंसर जाएगा आपका पचसी। इसका आंसर आपको क्या जाएगा? पचसी निकल करके आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर आप देख सकते हो
प्रश्न 5 यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? प्रश्न 5 आपका कह रहा है हिम धन आल इतस्य दीर्घ दीर्घ संधि अस्ति, इसका आंसर आएगा आम। हिम धन आलम कौन संधि दीर्घ संधि होती है? इसका आंसर आएगा आम। अगला आपका एक का इतस्य गुण संधि भविष्यति, इसका आंसर आएगा ना। ना का मतलब होता है नहीं, गुण संधि नहीं है। अगला आप देख सकते हो, अगला आपका यहाँ पर है ततधन लीन इतस्य संधि तल्लीन भविष्यति, इसका आंसर आएगा आम। अगला चौथा है प्रतिदिनम इतरस्य द्वंद्व समास अस्ति, इसका आंसर आएगा ना। 5 विद्यालय इतरस्य तत्पुरुष समास अस्ति, इसका आंसर आएगा आम। 6वां आपका माता पिता इतरस्य द्वंद्व समास अस्ति, इसका आंसर आपका आएगा आम। इसका आंसर भी यहाँ पर आपका आम आएगा। फिर चलिए यहाँ पर कुछ आंसर क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपका 6वें नंबर का प्रश्न है केन संबंधु नास्ति, हमारा बंधु कौन है? कौन केन संबंधु अस्ति? हाँ, तो उद्धम संबंधु, या आपका आंसर लिख दीजिए है ना, अस्ति है ना, ठीक है, अस्ति है वो, है ना, गलती से नास्ति लिखा गया, आप चेक कर लेना, है ना। अगला 7वां आपका यहाँ पर है कृषका किम करोति स्म, तो कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, कृषका मतलब कृषि करता है। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न को 8वें नंबर का आपको प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, इसका आंसर आएगा बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अगला 9वां आपका भूकंप से केंद्र बिंदु कहाँ जनपद अस्ति, भूकंप से केंद्र बिंदु कच्छ जनपद अस्ति, इसका आंसर कच्छ। 9वें का आंसर जाएगा आपका कच्छ, ठीक है। फिर आपका 10वें नंबर का प्रश्न है 10वां प्रश्न है बसंतस्य गुणम कहा जानती, इसका आंसर आएगा बसंतस्य गुणम भी कहा जानती। 11वां आपका कीदर्शम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, इसका आंसर आएगा शरीरस्य जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। आपका वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाच्य का आपको यहाँ पर परिवर्तन करना है, ठीक है, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आप देख सकते हो आपको पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्रुद्ध सिंह से धावती, कर्म वाच्य में बदलना इसको, तो क्रुद्धेन सिंह धावेत। अगला आपको देख सकते हो तव्य सत्यम कथितम, इसका आंसर है तवम सत्यम कथिष्यसि, ठीक है, इसको लिख लीजिए पूरा आप। अगला आपका 3 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न है लताया गीतम गीयते करत वाच्य, इसको में बदलना है इसको, ना, इसका आपका आंसर है लता गीतम गायती। अगला चौथा आपका रामा पुस्तक पठती, कर्म वाच्य में बदलना है इसको, रामायण पुस्तकम पठ्यते रामायण पुस्तकम पठ्यते। अब प्रश्न क्रमांक 13 आप यहाँ पर देख सकते हो अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथ्यति कोडपि, कोई 2 करना आपको। पहला आपको वस्तुतः वन राजा भवितुम तुम अहमे योग्य, इसका आंसर आएगा कहा कथ्यति, कौवे ने कहा, कम कथ्यति किससे, वानर से यहाँ पर कहा। अगला आपका है एम विशाल का प्रबलशाली प्रक्रमी च, इसका आंसर कहा किसने कहा, गजा ने। कम कथ्यति किससे कहा, कहा से कहा, मतलब कौओं से उसने कहा। अगला आपको 14वें नंबर का प्रश्न है प्रश्न निर्माण कीजिए, कोई 2, है ना, पुत्रम दुष्टम सा, इसका पुत्र को हटाकर यहाँ पर कम लगा देना आप, है ना। अगला दुष्टम सा प्रतिष्ठा न्यायाधीशा बक्किम चंद्र अस्ति, तो न्यायाधीशा कहा आसित जाएगा, ठीक है ना, न्यायाधीशा कौन था, है ना। आप अगर आपको 15वें नंबर का है अधोलिखितेषु शुद्ध अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धा कुरुत, कोई कोडपी 2, मतलब कोई 2 करना है। सीता फलम खादसी, इसका आंसर आएगा सीतम फलम खादती। अगला शिवम नमः, इसका आंसर आएगा शिवाय नमः। अगला आपको प्रश्न यहाँ पर है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु प्रश्न हाँ, गद्यांश का उत्तर आपको लिखना है कदा कश्मीर प्रांत पाकिस्तान देशे चा धराया महाकंपन्नम जातम, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है पंच, ये लिख लीजिए ना, ठीक है। दूसरा कति जना, ठीक है, कति जना अकाल, इसका आंसर लिख लीजिए लक्ष्य, है ना। तीसरे का आंसर षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। फिर उत्तर लिखना प्रश्न 17वां, प्रश्न 17वां का उत्तर लिख लीजिए बाची का भवेत बाची अवक्रता भवेत, चिंते का भवेत चिंते वाची भवेत। अगला आपका यहाँ पर है भवेत इत्यस्मिन् पदे कहा लकार अस्ति, वो इसका आंसर आएगा विधिलिंग लकारा एक वचनम प्रथम पुरुषा। अगला आपका 18वां प्रश्न है निंद्रा ये माणः कहा कथम समाना रक्ष्यति, है ना, इसका आंसर जाएगा ऐसा, कहा को उठाकर ऐसा लिख देना यहाँ पर, है ना। अगला सर्वथा उपयुक्त में इति का कथ्यति, सर्वथा अवयुक्त में इता कहा का कथ्यति। अगला तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कहा धातु अस्ति, तो यहाँ पर आएगा ना,
आधा ना में हलन लगा दो ना। प्रश्न 19 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अस्ति द्विलाख्यो ग्रामः काका मेघमाद्रवक्षे भवती पुत्रस्य देन दृष्टवा अहम रोदामि। चौथा है ना, ये पूरा कर लीजिए। चौथे नंबर का सर्वदा व्यायाम कर्तव्य है। और प्रश्न 20 का उत्तर, प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने, तो पहला श्लोक आपको ये लिखा है, दूसरा श्लोक यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, आप 2 श्लोक यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। ठीक है, 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 21 देख सकते हो, 100 प्रचार करते ज्वर पीड़िता 2 दिन का अवकाश पत्र यहाँ पर आपको लिखना है, तो ये लिख लीजिए आप, सेवायाम श्रीमंता प्रचार महोदय। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ये है ना। फिर महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यद अहम अघ शेषज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगन्तुम असमर्थः अस्ति कृपया मम दिवस अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, धन्यवाद। फिर भवदीय शिष्य लिख लीजिए आप, है ना, यहाँ पर नाम लिख लीजिए अपना। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, यहाँ पर लिख लीजिए, संसार जना सुखम इच्छन्ति काव्याम प्राप्तम धनम विनाशंकरम भवति, है ना। चार्यण कपटेन क्या प्राप्तम धनम विनाशकारम भवति, वस्तुतः कुत्रम सुखम वर्तते। इसका आंसर यत्र संतोष तत्रैव सुखम वर्तते, प्राप्तुम इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तुमिन प्रत्यय, इसका आंसर जाएगा सर्वे। फिर आपको निबंध छात्र जीवन में निबंध लिखना, तो आपको छात्र जीवन निबंध दिया हो गया, ठीक है ना, इसके ऊपर लिख लीजिए छात्र जीवन पर निबंध। छात्र जीवने मानव जीवन से, है ना, प्रभात बेला आधारशिला च वर्तते समस्त जीवन विकास है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए ये पूरा, इतना लिख लीजिए, आपका पेपर पूरा सोल्व हो गया। बाकी इसको आप अपनी तरफ से भी और मिला लेना 1-2 बार, सही बिल्कुल सही लिख करके नंबर आपके काउंट होंगे।